खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से सामने आ रही है, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, हत्या का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सुरेश को हैदराबाद पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी सुरेश चंद्राकर को देर रात किया गया है गिरफ्तार। बीजापुर लेकर पहुंची पुलिस, आरोपी से पूछताछ जारी है। एसआईटी के प्रमुख पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त रायपुर से, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में बड़ा कदम उठाया, बड़ी कार्रवाई हुई है। हत्या का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सुरेश को हैदराबाद पुलिस ने दबोचा है। आरोपी सुरेश चंद्राकर को देर रात किया गया है गिरफ्तार। बीजापुर लेकर पहुंची पुलिस, आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। एसआईटी के प्रमुख पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले में पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। हत्या का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब यहां पर हत्याकांड के बाद कार्रवाई की गई थी, पुलिस ने कार्रवाई की गई थी और पत्रकार के शव को बरामद करने की पूरी कवायद की जा रही थी। और अब ये जानकारी आ रही है, इसमें हत्याकांड का मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ गए। जी संजय जी, जिस तरीके से पत्रकार की हत्या मामले में यहाँ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, आरोपी को जो हम मास्टरमाइंड कह सकते हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी निश्चित तौर पर जो मुख्य ठेकेदार था सुरेश चंद्राकर, और उसी के बारे में, उसी के जो परिसर में इसकी लाश मिली थी मुकेश चंद्राकर की, और शुरू से ही पता था कि मुख्य आरोपी वही है। पुलिस ने भी, एसआईटी ने भी मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को ही बनाया था। उसी को ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि उसी के ठेके के खिलाफ खबर की थी और उसके बाद उसको मौत के घाट उतारा गया था। तो एसआईटी की टीम ने उसको हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके उसको बीजापुर ले आई है। अब उसकी पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद मुझे लगता है कि पुलिस इस बारे में खुलासा करेगी। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर के जिस तरीके से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में पत्रकारों में रोष है, पूरे देश में पत्रकारों ने जिस तरीके से इसके खिलाफ एजिटेशन किया है, उससे मुझे लगता है कि सरकार पर एक दबाव है, पुलिस पर दबाव है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, गृह मंत्री ने भी कहा है कि किसी भी सूरत में कोई आरोपी बख्शा नहीं जाएगा और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, सख्त से सख्त सजा उसको दी जा सकती है, वो देने की हर संभव कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। गृह मंत्री ने साफ साफ कहा है कि जल्द से जल्द सबकी गिरफ्तारी करके, और जो चालान होता है, चालान पेश करने में भी कोई देरी नहीं होगी। 1 महीने के अंदर इसका चालान पेश कर दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसके आरोपियों को सजा दिलाने की हर संभव कोशिश राज्य शासन की तरफ से की जाएगी, ऐसा गृह मंत्री का कहना है। और उसी कड़ी में मुझे लगता है कि सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया जाता है, पुलिस इस पर कार्रवाई करे, लेकिन आरोपी इतने दिन से फरार था। फिलहाल आरोपी पुलिस की कैद में, लेकिन सवाल तो खड़े हो ही रहे ना। जिस तरीके से एक पत्रकार की निर्मम हत्या, बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी जाती है, सरकार पर सवाल तो उठना लाजमी है। पत्रकार यहाँ पर जिस तरीके से रोष दिखा रहे, साफ तौर पर कहते आ रहे कि उनकी सुरक्षा की जाए, है कि आखिर ऐसे में जो पत्रकार है वो आजाद होकर के, वो स्वतंत्र होकर के आखिर अपना काम कैसे कर पाएगा, अपने पत्रकारिता दायित्व का निर्वहन कैसे कर पाएगा, जब दरअसल एक दिन में एक पत्रकार अगर 4 खबरें करता है तो निश्चित तौर पर उसमें से 3 खबरें किसी न किसी के खिलाफ होती है। तो अगर ऐसे जो जिनके खिलाफ खबरें होंगी, वो इस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ अगर जानलेवा हमला कर देगा, उसकी हत्या कर देगा, सबको इस तरीके से छुपा देगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ की पूरी पत्रकारिता के लिए, देश की पत्रकारिता के लिए। और इस पर लगातार मंथन जारी है। कल भी छत्तीसगढ़ में इस पर विचार विमर्श हुआ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से भी पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। तो सभी स्तर पे प्रयास चल रहे हैं और ये जो पूरा मामला है, ये निश्चित तौर पे आंख खोलने वाला है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस पर ऐसी कार्रवाई करे जो पूरे देश के लिए नजीर साबित हो।
बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को दिखाना चाहेंगे मुख्य आरोपी की तस्वीर हमारे पास आई है सीधे। सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको न्यूज आवर पर दिखा रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ न्यूज आवर पर। आरोपी इतने दिन से फरार चल रहा था, जिसके बाद अब कल इसकी गिरफ्तारी संभव हो चुकी है। आपको बता दें, पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज आवर पर केवल दिखा रहे हैं। आरोपी मास्टरमाइंड ये है जिसने पत्रकार की निर्मम हत्या की थी। इस पूरे मामले में यही आरोपी है, मुख्य आरोपी है, जिसको पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें, बीजापुर पुलिस इसको लेकर आने की तैयारी है, साथ ही साथ इससे पूछताछ की जाएगी। चलिए इस पूरे मामले पर बीजापुर एसपी जितेंद्र कुमार यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ न्यूज आवर पर सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको न्यूज आवर पर दिखा रहे हैं, मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में है, इससे आगे की पूछताछ की जाएगी। चलिए दोबारा रुक करेंगे। स्टेट हेड संजय शेखर हमारे साथ जुड़े। संजय जी, मुख्य आरोपी की सीधे तस्वीरें न्यूज आवर पर दिखाई गई हैं। आरोपी पुलिस के कब्जे में है, पूछताछ अब इससे की जाएगी। क्या कुछ और भी खुलासे इस पूरे मामले में होने की उम्मीद जता सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, मैं एक पत्रकार के तौर पे कह सकता हूं कि ये केवल सुरेश चंद्राकर की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो एक पत्रकार की इस तरीके से हत्या कर दे और उसको हत्या करके उसके शव को सेप्टिक टैंक में डाल करके ऊपर से जो है उसको प्लास्टर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ और लोग हैं। इसके पीछे आखिर वो कौन सी ताकत है, इसके पीछे आखिर वो कौन सी शक्ति है, इससे सुरेश चंद्राकर को इतनी ताकत मिली कि वो एक लोकप्रिय पत्रकार को इस तरीके से उसकी हत्या करके और सेप्टिक टैंक में डाल करके उसको छुपाने की कोशिश करे। तो ये तो मोहरे हैं, ये सामने वाले लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस को, एसआईटी को इस बात को भी जानकारी लेने की जरूरत है, इस बात को भी उजागर करने की जरूरत है कि आखिर इनको ये ताकत कहां से मिलती थी। आखिर एक सड़क जो करीब 50-55 करोड़ की थी, वो आखिर 120 करोड़ की कैसे हो गई? जब तक इसमें अधिकारियों की मिलीभगत ना हो, जब तक इसमें पॉलिटिकल उस पे सपोर्ट ना हो, तब तक ये संभव नहीं है। और उसमें भी काम नहीं हुआ और 90 करोड़ रुपए की उसमें जो है निकासी हो जाए, 90 करोड़ रुपए का भुगतान हो जाए, ये संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहां पर पॉलिटिक्स का, ब्यूरोक्रेसी का और ये जो ठेकेदार है उसका एक फोकस है, उस सबको उजागर करने की जरूरत है, मुझे लगता है। और पुलिस को, शासन को चाहिए कि बिना किसी उसके इसको उजागर करे। आपने देखा कि पहले दिन बीजेपी ने तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी फोटो जारी की जी। कांग्रेस की तरफ से जो उसकी नियुक्ति के जो दस्तावेज थे वो जारी किए। तो दूसरे दिन कांग्रेस ने एक फोटो जारी कर दी कि नहीं भाई वो बीजेपी प्रवेश हो गया। तो ये राजनीति से परे समाज के दृष्टिकोण से इसको देखते हुए मुझे लगता है कि पुलिस को गंभीरता पूर्वक, सरकार को गंभीरता पूर्वक ध्यान दे करके और इसके पीछे जो शक्तियां हैं उसको भी उजागर करने की जरूरत है। बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको सामने लाने की पूरी जरूरत है। लेकिन संजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर अब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या इस पूरे मामले पर किसी अधिकारी से अब तक कोई बातचीत हुई है, कोई बयान किसी अधिकारी का सामने आया इस पर? देखिए, अभी हम ही दिखा रहे थे न्यूज आवर पे, जो वहाँ के एसपी है उसका बयान आया है कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इसे पूछताछ कर रहे हैं। बाकी अगर बयानों की बात करें तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के बयान आए हैं, गृह मंत्री के बयान आए हैं, तमाम मंत्रियों के बयान आए हैं, संगठन की तरफ से बीजेपी के बयान आए हैं और सबका यही कहना है कि हम समयबद्ध तरीके से बहुत कम समय में पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे। बहुत कम समय में इस पूरे मामले का चालान पेश करेंगे और कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक में लेकर के जल्द से जल्द आरोपियों को सजा सुनाए ताकि एक नजीर बन सके। तो सरकार का ये कहना है
देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह की स्थितियां बनती है। बिल्कुल संजय जी, क्या ये कह सकते हैं कि ये जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई है, सच्चे पत्रकार की हत्या हुई है, तो ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है पूरे मामले पर? निश्चित तौर पर पॉलिटिकल मामला तो बन ही गया है। पहले दिन आपने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस से सुरेश चंद्राकर के संबंधों को लेकर के लगातार ट्वीट किए, लगातार सारे दस्तावेज पेश किए, गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के और कांग्रेस के साथ सुरेश चंद्राकर के पूरे संबंधों को उजागर किया। तो दिन भर बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की कि ये जो है सुरेश चंद्राकर है वो कांग्रेस का नेता है, और ये सच भी है। देखिए आप वहां सबको पता है, बीजापुर के बच्चे बच्चे को पता है कि वहां के जो स्थानीय विधायक है विक्रम मंडावी, उसका एक खास आदमी हुआ करता था। विक्रम मंडावी इसके घर पे जाते थे, घर पे जाकर के लगातार बैठते थे, और जब वहां के पत्रकारों ने इस सब चीजों का विरोध किया तो अप्रैल में 2024 के ही अप्रैल में कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा वहां के 4 पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया था, जिसमें मुकेश भी शामिल थे। तो कांग्रेस ने अपने संबंधों को उसके साथ प्रूव किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और तमाम नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। हालांकि दीपक वैज ने कहा कि वो उनको उनके पास शादी का कार्ड लेकर के आए थे, उस समय की तस्वीर है। मान लिया जाए ये संभव है, किसी भी नेता के साथ तस्वीर हो सकती है, क्योंकि वो व्यवसायी था और व्यवसायिक हित के लिए वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन पार्टी ने उसको बाकायदा जो है एससी मोर्चा का पदाधिकारी बनाया था। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव में उसको जिम्मेदारी दी थी। ये तमाम चीजें ऐसी जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। और कांग्रेस कितना भी पल्ला झाड़ने की कोशिश करे कि सुरेश चंद्राकर से मेरा संबंध नहीं है, सुरेश चंद्राकर बीजेपी का आदमी था, तो ये एक सच्चाई पर पर्दा डालने जैसी विषय है। क्योंकि मैंने बीजापुर के बहुत सारे लोगों से बात की। जिस दिन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उस दिन शाम में मैंने बीजापुर के तमाम नेताओं से, तमाम जो पत्रकारों से बातचीत की, स्थानीय लोगों से बातचीत की। उनका कहना है कि यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का आदमी है, और कांग्रेस किस तथ्यों के आधार पे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कह रही है कि बीजेपी का है, ये समझ से परे है। ये केवल अपनी फेस सेविंग का विषय है। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से एक पत्रकार जो सच्ची पत्रकारिता कर रहा था, भ्रष्टाचार का मामला उजागर उसने किया था और उसकी कीमत उसको अपनी जान देकर गंवानी पड़ी है, तो क्या ये इस मामले में और कोई रास्ते सामने आ सकते हैं? क्या इस मामले में किसी जो नेता है या अधिकारी या फिर कोई भी कह सकते हैं, कोई भी पार्टी के लोग जुड़े हो सकते हैं, उनके नाम सामने आ सकते हैं? जिस तरीके से अब पुलिस पूछताछ कर रही है, खुलासे हो सकते हैं इसमें? हम देखिए, डिपेंड करता है कि सरकार कितने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है, सरकार का विल पावर कितना मजबूत है। क्योंकि जब मामला पॉलिटिकल हो जाता है तो बाहर तो तमाम राजनीतिक दल के लोग खूब लड़ते हैं, लेकिन जब अंदर की बात होती है तो एक दूसरे को बचाने के लिए भी जी जान लगा देते हैं। बिल्कुल। तो इस मामले में मुझे देखना होगा, और सरकार को बल्कि चाहिए कि राजनीति से परे जा करके, क्योंकि अगर पत्रकारिता खत्म हो जाएगा तो केवल पत्रकारिता खत्म नहीं होगी, पत्रकारिता के साथ समाज खत्म होगा, समाज के साथ राज्य का डेवलपमेंट पूरी तरीके से प्रभावित होगा। पत्रकारिता कोई मुकेश केवल अपने लिए सब कुछ कर रहा था ऐसी बात तो नहीं है, और जो पत्रकार काम कर रहा है वो केवल अपने व्यवसायिक हित के लिए काम करता है ऐसा नहीं है। हाँ, संस्थानों के अपने व्यवसायिक हित जरूर हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार जो एक न्यूनतम मजदूरी में काम करता है, एक न्यूनतम वेतन में काम करता है, वो केवल घर चलाने के लिए काम नहीं करता है। पत्रकारिता में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी सोच होती है कि पत्रकारिता के माध्यम से हम समाज को कुछ दे सके, देश को कुछ दे सके, अपनी सोसाइटी को कुछ दे सके। तो ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे लोग के कारण ही इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ अगर इस तरह की चीजें होंगी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पे केवल पत्रकारिता कमजोर नहीं होगी, केवल पत्रकारिता की मौत नहीं होगी, केवल पत्रकारिता की हत्या नहीं होगी, ये समाज की हत्या होगी, समाज को कमजोर करने वाली ये कवायद होगी, देश को कमजोर करने वाली कवायद होगी। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ही गंभीरता से इसमें ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी सजा अपराधियों को देनी चाहिए, और इसके पीछे जो कॉकस है उसको उजागर करनी चाहिए, जो देश में एक नजीर बन सके। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से
एक पत्रकार की हत्या की जाती है और देश इससे आक्रोश में है। कह सकते हैं कि एक जरूर कदम उठाना चाहिए सरकार को, पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।